फैक्ट बाय रूमी के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दीवार गिरिया के बारे में बताएंगे जिसे यहूदियों के नज़दीक वही मुकाम हासिल है जैसे मुसलमानों के नज़दीक मक्का और मदीना को है। दोस्तों, इस दीवार को दीवार गिरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ यहूदी आकर आहोजारी करते हैं। ये वही दीवार है जिसे मुसलमान दीवार बुराक कहते हैं। यहूदी तारीख के मुताबिक हीकल सुलेमान की तमीर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी और मौजूदा दीवार गिरिया भी इसी हीकल का तबाहशुदा हिस्सा है। ये जगह मुसलमानों के मुक़द्दस मुकाम बैतुल मुक़द्दस में वाक़ है और यहूदी इसे मुक़द्दस दीवार मानते हैं, लेकिन मुसलमान भी इस दीवार को मुक़द्दस समझते हैं क्योंकि इस दीवार से वाक़ई मेराज मंसूब है। मेराज की रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक भी इसी मकाम पर आकर रुका था, जबकि इस्लामी तारीख के मुताबिक हीकल सुलेमानी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने तमीर करने का मंसूबा बनाया था। हीकल सुलेमानी से पहले यहूदियों का कोई मुक़द्दस मुकाम नहीं होता था। ये लोग खाना बदोशों की तरह ज़िंदगी गुजारा करते थे। जिस तरफ ताबूत सकीना रखा होता था, इसी तरफ मुँह करके इबादत करते थे। मगर जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उन्होंने यहूदियों के लिए एक मखसूस इबादतगाह हीकल सुलेमानी बनाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे की तकमील हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में हुई और इसकी तामीर में इंसान और जिन्नात दोनों ने हिस्सा लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये कौम सरकश हो गई और राह रास्त से भटक गई, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इस कौम पर नबी मबूस होते रहे, लेकिन ये लोग सरकशी से न हटे। इनकी सरकशी का ये आलम था कि ये अम्बिया कराम को भी शहीद कर दिया करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इन पर अजाब मुसल्लत किया गया और बख्त नसर जो कि बाबल का बादशाह था, इसने तल अबीब के इलाके पर हमला कर दिया और आधे से ज़्यादा यहूदियों को हलाक कर दिया और बाकी मानदा यहूदियों से कहा गया कि अपने हाथों से अपनी इबादत गाह को मस्मार करें। चनांचे ऐसा ही हुआ। इसने हीकल की तबाही के बाद सारी यहूदी कौम को ग़ुलाम बना लिया और हीकल में मौजूद ताबूत सकीना को भी साथ ले गया। ताबूत सकीना चूँकि यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस ताबूत था जिसे यहूदी कौम बरकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल करती थी। बख्त नसर बादशाह ने इस ताबूत की बेहुरमती की क्योंकि इस वक्त यहूदी मज़हब बरहक था, इसलिए अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ और इसकी सल्तनत पर ज़ुल्करनैन ने हमला कर दिया और तमाम यहूदियों को रहा कर दिया गया। हज़रत ज़ुल्करनैन एक नरम दिल और इंसाफ पसंद आदमी था। इसने यहूदियों को हीकल सुलेमानी तामीर करने की इजाज़त दे दी। हीकल सुलेमानी तो दोबारा तामीर हो गया, लेकिन यहूदियों की सरकशी कम न हुई। फिर अल्लाह ताला ने एक रूमी बादशाह टाइटस इन पर मुसल्लत किया और इसने फिर हीकल सुलेमानी तबाह कर दिया। इसने यहूदियों का कत्ले आम किया और बाकी यहूदियों को ग़ुलाम बना लिया। दोस्तों, ये कौम 2000 साल ऐसे ही भटकती रही, लेकिन फिर हज़रत उमर के दौर में इन्हें माफ़ी दी गई और हीकल सुलेमानी की मगरबी दीवार को दोबारा तमीर करवाया गया। जबकि जंग अज़ीम अव्वल के बाद बरतानिया के फ़लस्तीन पर कब्ज़े के बाद यहूदियों को दोबारा मरकज़ी हैसियत हासिल हो गई और दुनिया पर राज करने लगे। लेकिन यहूदी आज भी इस हीकल सुलेमानी के पास जाकर रोते हैं और माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सरकशी आज भी इनकी फितरत में मौजूद है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।